टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी खास है क्योंकि आज मैथमेटिक्स का ये पहला वीडियो आपको पूरे मैथमेटिक्स का डायग्राम समझाएगा कि पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे होगी। ये सारा शेड्यूल जो चूंकि मैं अपने अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स जो तैयारी करवा रहा हूँ पॉलिटेक्निक का, तो कैसे आप तैयारी करेंगे, ये पूरा शेड्यूल क्या होगा, ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखें और पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करें क्योंकि चूंकि आप मेरे ऐप्स पे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मेरे स्टाइल से मैथमेटिक्स को मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, किस एक्सरसाइज में मैं क्या बताने वाला हूं, ये सारी बातें आपको समझनी होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं सिलेबस की बात करूं इससे पहले मैं बताऊं कि हमारा जो सिस्टम काम करता है वो एक्चुअल हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिजाइन किया है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो आप जानते हो कि हमारा ब्रेन दो भागों में बटा होता है, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। तो मैं ज्यादा नहीं, इसको आप पढ़ लेना, मैं डिटेल बात नहीं करना चाहूंगा, मैं शॉर्ट में बात करता हूं कि लेफ्ट ब्रेन आपके लॉजिक को डेवलप करता है जबकि राइट ब्रेन आपके मेमोरी को। इसका मतलब भाई देखो होता क्या है कि जैसे ही हम कोई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मान लो कि आप मैथमेटिक्स के पहले एक्सरसाइज को ले लो, 1 पॉइंट नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में अगर आप बोलोगे सर मेमोरी क्या है, राइट ब्रेन का क्या रोल है, तो यहाँ पर बहुत सारी परिभाषा है जो आपको याद रखना होता है। भाई प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं, लेकिन अब यहाँ लॉजिक ये होता है कि आपको लॉजिकल ये समझना पड़ेगा कि कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है, और उसमें कहीं ना कहीं ट्रिक टेक्निक्स जो लगाने होते हैं, पूरा लॉजिक होता है। लेकिन ये लॉजिक तभी लगता है जब आप बेसिक चीजों को याद रखें, मतलब बिना याद रखे आप लॉजिक नहीं लगा सकते, और लॉजिक के लिए ये दोनों चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन बैलेंसिंग होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। और इसी चीज को देखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 40 का ये सिलेबस, जो आपके मैथमेटिक्स में दोनों ब्रेन को बैलेंस करते हुए आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिलाता है, जिससे आप पॉलिटेक्निक के रिजल्ट को बहुत ही आसानी से फ्री माइंड होकर निकाल सकते हो। तो देखो भाई, इसमें मैंने सबसे पहला जो काम किया है वो ये ड्राइंग आपको समझाएगा कि ये किस पैटर्न पर आपको पढ़ाई करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात कि आपके दिमाग के सामने देख रहे हो कि एक आदमी है जो बहुत सारे बॉल को लेकर और खेलता हुआ आगे एक रिंग पर बढ़ रहा है। देखने में तो काफी टफ लग रहा होगा कि सर ऐसा होता है मैथमेटिक्स। हाँ भाई, मैं इसको इजी वे में बताऊंगा। तो ये कुछ बॉल आप देख रहे हो, गेंद है, गेंद उसके हाथों में वो खेलता हुआ और सर पे कुछ घड़ा रखे हुए, और एक रिंग पर, और वो भी रिंग रस्सी पर चलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस किस चीजों पर काम करना है, और ये सारे काम आपको एक साथ करने हैं। तो ये करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने की जरूरत होगी। सबसे पहला बात कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस व्यक्ति के भी यहाँ पर एक राइट ब्रेन काम कर रहा है और एक हाथ जो है वो लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। मतलब राइट ब्रेन क्या, तो इस व्यक्ति को कम से कम सारी चीजों की परिभाषाएं याद रखनी है, और मैथमेटिक्स की परिकल्पना किस तरह से की गई है, मैथमेटिक्स में हर सेक्शन का परिकल्पना जो डिजाइन है वो कैसा किया गया है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, ये सारी चीजें आपको समझना होगा। और भाई जब कुछ समझ में नहीं आए तो सूत्र क्या है, मतलब कि प्रत्येक चैप्टर का फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स क्या क्या, तो आपको परिकल्पनाएं, उसके सिद्धांत, उनकी सीमाएं मतलब परिभाषाएं, और उसका सूत्र, ये सारी चीजें कम से कम प्रत्येक सेक्शन में करना होता है। और ये काम मैं पहले करवाता हूं ताकि आपके राइट ब्रेन की मेमोरी में कुछ मैं डेटाबेस पहले डाल दूं, और ये आंकड़े जाने के साथ ही अब स्टार्ट हो जाती है बात क्रियाओं की। तो भाई ये क्रियाएं भी साथ साथ चलती है, लेकिन मैं मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक में कुछ ऐसे सेक्शन को रखा हूं जहां पर आपका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है। उसके बाद मॉड्यूल 6 से आपका भाई लेफ्ट ब्रेन भी काम करने लगता है, वहां से लॉजिकल क्वेश्चंस भी आने लगते हैं, और ये सिलसिला अब आगे बैलेंस कर चलता जाता है। और इसके बाद हम लोग सारे एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सर अभी जो लगातार आप पढ़ा रहे हैं, आप मॉड्यूल 16, 17 ये भेज रहे हैं। हाँ भाई, देखो 16 मेरा यहां से स्टार्ट है। मॉड्यूल 16 जो मैं भेज रहा हूं वो 1 पॉइंट एक्सरसाइज है, मॉड्यूल 17 2 पॉइंट एक्सरसाइज। और लेकिन इसके पहले मैंने जो सेक्शन अभी नहीं पढ़ाया है वो है मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 15 तक। अब भाई मॉड्यूल 1 से लेकर 15 तक क्या है, तो ये एक अलग डिजाइन है जो सत्यजीत सर का स्पेशल डिजाइन है, जो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े रहते हैं उनको मैं कंटिन्यू प्रोवाइड करवाता हूं। तो यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या है
कि अभी जो भी बच्चे ऐप्स पे कर रहे हैं, नए नए बच्चे ज्वाइन कर ये मेरे को उतना बेहतर तरीके से जानते नहीं, सजी सर को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए हैं, तो इनको पहले समझने का मैं मौका देना चाहता हूं। क्योंकि मॉड्यूल 1 से लेकर 15 तक मेरा थोड़ा सा हाई लेवल जोन का है और मेरा खुद का डिजाइन है, तो जब तक आपका मेरे साथ टीचर के साथ ट्यूनिंग में भी टाइम लग जाता है, तो जब तक मेरे साथ ट्यूनिंग नहीं हो तब तक मैं चाहता हूं कि मॉड्यूल 1 से 15 अभी आप थोड़ा सा दूर रहे, फिर उस ट्यूनिंग पे मेन सेक्शन पर भी हम लोग आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या होगा भाई, तो अभी मॉड्यूल 16 नंबर सिस्टम्स, मॉड्यूल 17 पॉलिनोमियल, मॉड्यूल 18 ये भी पॉलिनोमियल होगा, इसका एडवांस सेक्शन, इस तरह से हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल 16 से लेकर मॉड्यूल 30 तक। और ये पूरा का पूरा आपका कौन कौन सा सेक्शन कंप्लीट होगा, आइए मैं यहां बता देता हूं। यहां आप देख रहे होंगे कि ये पूरा चार्ट है। अब ये चार्ट आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अभी आपका मॉड्यूल 16 से लेकर मॉड्यूल 30 तक में एपी तक का पूरा कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका यहाँ स्टैटिक्स, सांख्यिकी, प्रायिकता और 11th का समूह सिद्धांत, ये लगभग कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मॉड्यूल 1 से लेकर 15 तक में क्या छिपा है, तो मॉड्यूल 1 से लेकर 15 तक में 6 पॉइंट एक्सरसाइज से लेकर 6 पॉइंट से लेकर आपका 13 पॉइंट तक, मतलब कि पूरा का पूरा ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति, ये 4 एक्सरसाइज जो बहुत ही थ्योरिकल पार्ट में भी होते हैं, इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आता है, लॉजिकल पार्ट भी होता है, ये सारे एक्सरसाइज को मैं मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 15 तक में डिस्कस करूंगा। तो भैया अभी जो मैंने बता दिया ये तो आपको आइडिया हो गया, मॉड्यूल 1 से लेकर बच्चे मॉड्यूल 15 तक में क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये भी आपको आइडिया हो गया होगा। और इसके बाद कुछ बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे जो साथ में भी मिलकर कर रहे हैं, अब बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का भाई एक मॉड्यूल और बढ़ जाता है, मॉड्यूल 31 टू मॉड्यूल 40। अब ये मॉड्यूल 31 टू 40 में पूरा का पूरा कॉमर्शियल सेक्शन होता है, और मैं चाहूंगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक के बच्चे भी इस मॉड्यूल को अलग से कर ही ले, क्योंकि रिस्क फैक्टर लेना आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि अभी तक 10 साल में 2 बार कॉमर्शियल के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चंस बराबर आते हैं। इसलिए मुझे, चूंकि ये ऐप्स में मैं सबको करवा रहा हूं, तो भाई इसमें मैं अलग से मॉड्यूल 31 से 40 तक में पूरा कॉमर्शियल, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, ठीक है, उसके बाद काम, समय, ट्रेन, ये सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल 31 से 40 के बीच में करवा दूंगा। और अगर बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट क्लियर हो जाता है कि अब इतनी तारीख को ही होगा, तो हो सकता है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एक अलग से क्लासेस डिजाइन करूंगा उसी एप्स के अंदर, और 31 टू 40 सारे बिहार के बच्चों का मैं एक साथ कंप्लीट करवा दूंगा। तो अभी फिलहाल आप क्या क्या करना है भाई, तो अभी जो क्लासेस चल रही है वो मॉड्यूल 16 टू मॉड्यूल 30 तक का पहले कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद एक अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग हो जाएगा, और अगर पॉलिटेक्निक का डेट बिहार पॉलिटेक्निक का आ जाता है, झारखंड वाले का तो अभी 2 महीना टाइम मिल जाएगा पूरा, तो उनका तो पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। लेकिन मे भी अगर बिहार पॉलिटेक्निक का पहले डेट आ जाता है, तो फिर ये दोनों का मैं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का ये जो कोर्स है उसके लिए मैं अलग से आपका ग्रुप भी बना दूंगा, और साथ में 1 टू 15 को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो भाई अभी टेंशन नहीं लेना है, मॉड्यूल 16 जो मैंने डाल दिया है आपके पास, मॉड्यूल 17 जो मैंने भेज दिया है, उसके बाद मॉड्यूल 18 से लेकर 30 तक का पूरा सीरीज कंप्लीट कीजिए। दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप पर मेरा एक डॉट ग्रुप बना हुआ है, आप मेरे को कॉल करें, मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप डाउट में क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात की, और भी कुछ टॉपिक जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 1 से 3 बजे के बीच दोपहर में हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, और उसके थ्रू मैं आपको जो भी दिक्कत होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर या उसके नोट्स प्रोवाइड कर। और बाकी जितना भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ मॉड्यूल का, ये मॉड्यूल 16, 17 का मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ, वो सारे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो फिर मैंने जैसा बताया है, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस को डाल दो, मैं भी देख लूंगा कि आपका दिक्कत क्या हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और आपके सारे सीनियर भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो आपको बनाकर दे देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे पॉलिटेक्निक की जो रणनीति हमारी क्या है, और बहुत सारी बातें और भी हैं, गणित की परिभाषा, आकृति, संबंध, भाषाएं, ये सारी बातों को हम लोग, परिकल्पना क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, सरल समीकरण क्या होती है, ये सारी बातें अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं किए हो, तो भाई धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे। अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते चले जाइए, और बाकी आपको सारा चीज मैथमेटिक्स का इसमें क्लियर होता चला जाएगा।
उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।